हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न। मेडिकल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। मेडिकल मैनेजमेंट को तीन फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, इमरजेंट फेज रिसक्सीडेशन। इस फेज में पेशेंट को बर्न वाले एरिया से बाहर निकाला जाता है और उसको रिसक्सीडेट किया जाता है। सेकेंड फेज एक्यूट फेज इन हॉस्पिटल। इस फेज में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। थर्ड, रिहैबिलिटेशन फेज। इस फेज में पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाया जाता है। बढ़ने से पहले जिस तरह से उसकी लाइफ थी बिल्कुल उसी तरह से उसकी लाइफ को बनाया जाता है। अब हम इन तीनों फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज इमर्जेंट फेज, इसे रिसक्सीडेशन फेज भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को सबसे पहले बर्न वाले एरिया से बाहर निकाला जाता है और उसको रिसक्सीडेट किया जाता है। फर्स्टली रिमूव द विक्टिम फ्रॉम बर्न सोर्स। सबसे पहले पेशेंट को बर्न सोर्स से बाहर निकाला जाता है। एसएस ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ऑफ पेशेंट। फिर उसके बाद पेशेंट का ABC चेक किया जाता है, मतलब एयरवे चेक किया जाता है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। If there is a need of CPR cardiopulmonary resuscitation then we would give it properly। अगर पेशेंट को CPR की ज़रूरत होती है तो फिर उसे CPR दिया जाता है। पेन मैनेजमेंट वुड बी डन, और पेन मैनेजमेंट किया जाता है पेशेंट का ताकि पेशेंट को पेन ना हो। TT टिटनेस टॉक्साइड प्रोफिलैक्सिस इज नेसेसरी, और पेशेंट को टिटनेस लगाया जाता है, TT इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पेशेंट को टिटनेस ना हो। इनिशियल वुंड केयर और वुंड जो रहता है बर्न की वजह से उसकी ड्रेसिंग की जाती है। टीचिंग और पेशेंट को बर्न के बारे में बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है। सेकेंड फेज इज़ एक्यूट फेज इन हॉस्पिटल। इस फेज में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। रीएसेस एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद सबसे पहले पेशेंट का एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक किया जाता है। एलिवेटेड हेड ऑफ बेड दैट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। और बेड का जो हेड साइड रहता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पेशेंट के लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड हो सके और उसे ब्रीदिंग में कोई दिक्कत ना हो। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन है एज अ प्रिस्क्राइब्ड, और अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसे ऑक्सीजन भी हम दे सकते हैं। स्टार्ट फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी वाई पोर्टलैंड फार्मूला, और फिर पोर्टलैंड फार्मूला का यूज़ करके पेशेंट को हम फ्लूइड थेरेपी देंगे। इन फर्स्ट 24 आवर्स 4 ml RL रिंगल लैक्टेट इंटू वेट इन kg इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बर्न सरफेस एरिया TBS से। इसमें हम पेशेंट को 4 ml रिंगल लैक्टेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना पेशेंट का वेट होगा केजी में, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना बॉडी सरफेस एरिया जो रहे बर्न होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। In first 8 hours, give half part of fluid and half to be given after next 16 hours। और पोर्टलैंड फार्मूला का यूज़ करके जितनी भी वैल्यू आएगी फ्लूइड की हम उसका आधा 8 आवर्स में पेशेंट को देंगे और आधा जो है वो 16 आवर्स में पेशेंट को देंगे। डे सेकेंड सेकेंड 24 आवर्स, और फिर नेक्स्ट डे पेशेंट को फ्लूइड थेरेपी देने के लिए हम दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे। 0.5 ml 0.5 ml colloid into weight of patient in a kg into percentage of a total burn surface area into 2000 ml 5% dextrose। और सेकेंड डे इस फार्मूले का यूज़ करके जो वैल्यू आएगा उतना फ्लूइड हम पेशेंट को देंगे। रिप्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर लगाएंगे पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए। मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, और पेशेंट के वाइटल साइन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। पेन मैनेजमेंट बाय एनाल्जेसिक, पेशेंट को एनाल्जेसिक देंगे उसके पेन को मैनेज करने के लिए। डेटा कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, वुंड केयर वुंड की ड्रेसिंग करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोल द इन्फेक्शन बाय यूज़ ऑफ एसेप्टिक टेक्निक एंड एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके रखेंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो। प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी, और पेशेंट को फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। स्प्लिटिंग जॉइंट पोजीशन, स्प्लिंट लगाएंगे ताकि जॉइंट्स अपनी पोजीशन पर रहें। पोजीशनिंग, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। एक्सरसाइज करेंगे पेशेंट की। एम्बुलेशन एंड प्रेशर थेरेपी, पेशेंट को चलाएँगे फिराएँगे ताकि उसका जो मूवमेंट्स रहे, जॉइंट्स वगैरह वो सभी नॉर्मल रहें। प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट टू पेशेंट, और पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे।
टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स शुड बी यूज्ड, फॉर एग्जांपल सिल्वर सल्फाडाइजिन 1%, सिल्वर नाइट्रेट 0.5%। और पेशेंट को एंटीमाइक्रोबियल्स देंगे जैसे कि सिल्वर सल्फाडाइजिन 1% दे सकते हैं और सिल्वर नाइट्रेट 0.5% पेशेंट को दे सकते हैं। दिस इज़ द एक्यूट फेज। थर्ड फेज इज़ अ रिहैबिलिटेशन फेज। इस फेज में पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जाता है, उसकी लाइफ को पहले जैसा प्रोडक्टिव बनाया जाता है। इन दिस फेज नर्स शुड इंकरेज द पेशेंट फॉर रीस्टार्ट हिज सोशल फिजिकल एंड मेंटल हेल्दी लाइफ। इस फेज में नर्स पेशेंट को इंकरेज करती है कि उसकी लाइफ जिस तरह से पहले थी, जिस तरह से उसकी सोशल मेंटल फिजिकल लाइफ पहले थी, उसी तरह से वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करे। ऑल्सो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग। और इसके साथ-साथ पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड एजुकेशन और पेशेंट को एजुकेट भी करती है। टू अचीव मैक्सिमम फंक्शनल रिकवरी। और इस फेज में पेशेंट की मैक्सिमम रिकवरी की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।